लोग भोज खा रहे हैं, तो क्या करना चाहेंगे? अधिकांश लोग जानते हैं कि 2 वर्ष पहले उनका अचानक से निधन हो गया था और जैसा कि आपने कहा कि आज बरखी है, तो जो भी हमारी तरफ मिथिला में जो सारे नियम कानून कह सकते हैं आप, जो कर्म जो किया जाता है वो सब दिन में आज संपन्न हुआ है। और कर्ता के रूप में जो पूजा होती है, श्राद्ध की जो पूजा होती है, वो भी संपन्न हुई है और शाम में भोज का कार्यक्रम। सब कार्यक्रम जो होता है वो आपके द्वारा संपन्न हुआ है। एक पुत्र का फर्ज आप निभा रही हैं और उनका जो, जैसा कि अब लोग जानते हैं कि उनका 2 पुत्र ही हैं, आप बड़ी पुत्री हैं, तो वो फर्ज निभा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना बड़ा जिम्मेवारी है आप? इसको एज अ जिम्मेवारी नहीं देखती हूँ मैं, ड्यूटी है, फ़र्ज़ है। और पुत्र पुत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संतान है, तो जेंडर न्यूट्रल चीज़ हुई। एक पुत्र और पुत्री को वैसे ही बड़ा किया जाता है, एक ही जैसा बड़ा किया जाता है, तो संतान है। और हम 2 बहनें ही हैं, कोई हमारे भाई नहीं रहे हैं, तो शायद वो भी एक कारण रहा है कि वो भेद हमें समझ में नहीं आता। संतान है तो संतान का जो ड्यूटी होगा वो कर रहे हैं। आप आज विनोद चौधरी, बड़ा नाम है, बड़ा ये रह चुके हैं, खासकर कोई चर्चा का उनका मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो आप आज का जो आप चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पिछला चुनाव जो देखे होंगे आपकी, उसमें दरभंगा की जनता और उतना वोट नहीं दे पाई थी, तो इस बार क्या लगता है कि आपको फिर से आप आ रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप लगातार संघर्ष कर रही हैं और क्या अभी का दृश्य है, क्या इस पर कहना चाहती हैं? देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जो राजनीति होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो चाटुकारिता करके होती है, स्पष्ट रूप से कहेंगे, और एक परिवारवाद से होती है। और आप ये भी जानते हैं, आपने पिताजी का नाम लिया और हमारे बाबा भी राजनीति में रहे हैं, तो परिवारवाद का ही रास्ता होता है अगर आपको राजनीति करनी है। तो अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, और आप चीज़ों को खुद से करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो लालू जी रहे हों या नीतीश जी रहे हों, संघर्ष करना पड़ा था। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जब आप एक बड़ा एम लेके चलते हैं, खास करके नीतीश जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वो बैक टू बैक कितने चुनाव हारे, वो खुद ही 2 चुनाव हार गए थे, जबकि उन्होंने कभी भी अकेले चुनाव तो नहीं लड़ा था, किसी न किसी दल से लड़ा था, फिर भी हार गए थे। तो ये सारी बातें हमें मालूम है, संघर्ष होगा ये भी मालूम है, लेकिन हम